हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुन। मेरा चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कर्नाटका स्टेट बोर्ड का ये क्लास 6 हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर है 2। चैप्टर का नाम है बीरबल की चतुराई। पेज नंबर है 15। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन और उसका क्वेश्चन आंसर करूंगी। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बीरबल की चतुराई एक हिंदी कहानी है, हिस्टोरिकल कहानी। बीरबल के बारे में, उनकी चतुराई, उनके क्लेवरनेस के बारे में ये एक कहानी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध हैं। बीरबल अकबर, बादशाह अकबर के दरबार में एक चतुर व्यक्ति थे और उनकी जो बुद्धिमत्ता वो उसके लिए वो बीरबल प्रसिद्ध है। इस कहानी में बीरबल की चतुराई बताई गई है। इस कहानी के माध्यम से बच्चे बीरबल की चतुराई के बारे में जान पाएंगे। बीरबल अकबर बादशाह के दरबार में रहता था। बीरबल जो अकबर बादशाह अकबर जो मुगल एम्परर अकबर थे, उनके दरबार में, उनके कोर्ट में रहते थे, उनके दरबार में। वह हाजिर वह हाजिर जवाब वह हाजिर जवाब था। मतलब हमेशा एक एक्टिव पर्सन, मतलब हमेशा दरबार में हाजिर रहते थे। उसकी होशियारी के कारण बादशाह उसे बहुत चाहते थे। वो जो बादशाह अकबर बीरबल को हमेशा एक इम्पोर्टेंट पर्सन, उनके दरबार के एक बहुत एक मतलब प्रायोरिटी उनको मिलता था, क्योंकि वो उनकी होशियारी मतलब उनके जो क्लेवरनेस, वो जो चतुर थे, उसके वजह से बादशाह अकबर उनको पसंद करते थे और उनका आदर भी करते थे। और बादशाह अकबर उनको आदर सत्कार भी, उनको रेस्पेक्ट भी बहुत देते थे बीरबल को। बादशाह रोज शाम को राजमहल के बगीचे में टहला करते थे। बादशाह अकबर जो मुगल एम्परर अकबर थे, हमें हर दिन मतलब इवनिंग वॉक वो हमेशा उनके जो बगीचा था, उनके जो गार्डन था, दरबार राजमहल के पास जो गार्डन था, वहाँ पे हमेशा डेली वो टहलते थे, मतलब वॉक करते थे। बीरबल बीरबल भी उनके साथ जाया करता था। बीरबल भी उनके साथ जाके उनके साथ ये वॉक करते थे, इवनिंग वॉक। एक दिन दोनों टहलते टहलते एक छोटे तालाब के पास पहुंचे। एक दिन वो जो इवनिंग वॉक में टहलते टहलते एक चल चल के वो एक तालाब, एक पॉन्ड था, वहाँ पे एक लेक था, वहाँ पे एक छोटा सा तालाब था, वहाँ पे पहुंच गए। बादशाह अपने हाथ पैर धोने पानी में उतरे। बादशाह अकबर थे, अपने हैंड और लेग को धोने के लिए वो पानी में गए, पानी के अंदर। जो जाड़े के दिन थे, जाड़े मतलब ठंड के मौसम था, उस टाइम में बहुत ठंड हो रहा था। ये विंटर का सीजन था। पानी बर्फ के समान ठंडा था। पानी जो उसका जो तालाब का पानी वो बर्फ मतलब आइस के जैसे बहुत ही ठंड था, बहुत ही कोल्ड था। बादशाह ने झट से बाहर आते हुए कहा, बीरबल। वो बादशाह अंदर थोड़ा पानी के अंदर गए और जल्दी जल्दी बाहर आ गए और बीरबल को कहने लगे, बीरबल, क्या कोई इस पानी में नहा सकता है? वो उनको पूछे कि बीरबल को कि क्या इस पानी में, इस बर्फ जैसे ठंडा पानी में कोई नहा सकता है क्या, बोल के पूछने लगे। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, नहाने की बात छोड़ दीजिए, पैसा मिलने पर रात भर इस पानी में खड़ा भी रह सकता है। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया कि नहाने का बात छोड़िए महाराज, अगर पैसा अगर मिलेगा कि नहीं, रात भर इस तालाब में अगर रहने से पैसा अगर कोई देगा तो कोई भी रात भर भी इस पानी के अंदर रह सकता है, बोल के वो कहने लगे बीरबल बादशाह अकबर से। पैसा मिलने पर रात भर इस पानी में भी खड़ा भी रह सकता है कोई भी। बादशाह को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। बादशाह अकबर बीरबल की बातों पर विश्वास नहीं किए, क्योंकि इतना ठंड पानी है, बर्फ जैसा ठंड पानी में कोई भी पैसा देने से भी कोई भी नहीं रह सकता है, बोल के उनका विश्वास था। लेकिन वो बीरबल ऐसे बोलने से वो थोड़ा विश्वास नहीं कर पाए। उन्होंने कहा, यह असंभव है। वो बोले कि ये असंभव है, इतना ठंड पानी में कोई क्यों रहेगा, अपना हेल्थ को क्यों ऐसे ये प्रॉब्लम में डाल के। अगर कोई इसे कर दिखाए तो मैं उसे 5,000 रुपये इनाम में दूंगा। अगर कोई भी व्यक्ति इस पानी में, तालाब की इस बर्फ जैसे पानी में अगर
रात भर रह सकता है तो मैं उसको 5,000 रुपये दूंगा बोल के वो कहने लगे बादशाह अकबर बीरबल से। दूसरे दिन सवेरे बीरबल ऐसे व्यक्ति की खोज में निकला जो उसकी बातों को सच साबित कर सकता है। दूसरे दिन वो सेकेंड डे जो मॉर्निंग हो गया, तो वो बीरबल ऐसे व्यक्ति को खोजने के लिए निकल पड़े कि जो व्यक्ति रात भर उस पानी के अंदर रह सके, और उसको 5,000 स्वर्ण मुद्राएं मिलेगा। स्वयं बस उसने एक देहाती लकड़हारे को देखा जो अपने सिर पर लकड़ियां की भारी गट्ठा ले जा रहा था। और उस टाइम में एक वो लकड़हारा मतलब जो लकड़ी कट करते हैं, वो लकड़हारे को वो देखे, बीरबल ने देखे, और वो लकड़ी लेकर एक गट्ठी मतलब एक गट्ठा में एक लकड़ियों का गट्ठा लेके वो अपने और जा रहा था, लेके जा रहा था। उसका शरीर हट्टा कट्टा था, उसका जो बॉडी भी हट्टा कट्टा मतलब वो बहुत ही ये तंदुरुस्त मतलब बहुत ही हेल्दी पर्सन मतलब उसका शरीर बहुत ही दुबला पतला नहीं था, बहुत ही हट्टा कट्टा आदमी था। वह रात भर लकड़ी काटकर सवेरे उसे बेचता था। वो व्यक्ति जो आदमी को देखे हट्टा कट्टा आदमी को, वो रात भर वो लकड़ी काटता था और उसको लेके सवेरे मॉर्निंग में उसको बेचने जाता था। बीरबल ने उससे पूछा, क्या तुमको सर्दी नहीं लगती? वो बीरबल ने उस व्यक्ति को हट्टा कट्टा जो व्यक्ति जा रहा था लकड़हारा को, वो पूछे कि क्या तुमको सर्दी नहीं लगती? इतना रात में भी तुम बाहर जाके लकड़ी काट रहे हो बोल के। लकड़हारे ने कहा, मैं बाल बच्चों वाला हूँ। लकड़हारा बोला, मैं फैमिली पर्सन हूँ, फैमिली मैन हूँ। फैमिली एक ये बाल बच्चे मेरे घर में मेरे फैमिली है, मतलब मेरे वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, तो उनके खाने के लिए उनको देखभाल करने के लिए तो मुझे काम करना पड़ता है, इसीलिए मैं रात में भी काम करता हूँ और उसको लेके बेचता हूँ मॉर्निंग में बोल के वो कहने लगा। वो लकड़हारा जो हट्टा कट्टा आदमी था वो बीरबल से। सर्दी गर्मी की परवाह करूं तो रोटी कैसे कमाऊंगा? सर्दी गर्मी का अगर मैं ये देखूंगा, आज सर्दी है कल गर्मी है, तो देखने जाऊंगा तो मैं रोटी अपना कमाऊंगा, रोटी पैसा कमाऊंगा तो कैसे मेरे घर में रोटी बन पाएगा और सब लोग खाएंगे, मेरे बाल बच्चे लोग। बीरबल ने उसे सारी बातें समझाई। फिर बीरबल ने कहने लगे कि जो राजा बोले हैं कि अगर वो तालाब में इस रात भर अगर तालाब में रहेगा तो उसको 5,000 स्वर्ण मुद्राएं मिलेगा। ये सब के बारे में जो कम ये जो उसके बारे में बीरबल ने सभी बात उसको समझाई, वो लकड़हारा को। तो उसने बादशाह की शर्त सहर्ष स्वीकार कर ली। वो ये बादशाह अकबर का ये जो शर्त था कि जो व्यक्ति भी अगर रात भर उस तालाब में रहेगा तो मैं उसको 5,000 स्वर्ण मुद्राएं जो दूंगा बोल के जो शर्त था उनका, तो वो व्यक्ति जो हट्टा कट्टा आदमी था जो लकड़हारा था वो मान गया कि मैं रहूंगा रात भर उस तालाब में। शाम को 6 बजे अकबर सभी दरबारियों के साथ तालाब के पास पहुंचे। शाम के 6 बजे मतलब 6 o'clock, इवनिंग 6 o'clock वो अकबर सभी अपने दरबारियों के साथ वो तालाब के पास पहुंच गए। बहुत देहाती भी वहां बीरबल के साथ पहुंचा। वो देहाती जो लकड़हारा था वो भी बीरबल के साथ पहुंच चुका था उस तालाब के पास। बादशाह ने कहा, सुनो, अब से सवेरे 6 बजे तक इस तालाब में गर्दन तक पानी में खड़े रहना। मतलब वो बोलने लगे, बादशाह अकबर बोले कि अभी इवनिंग 6 o'clock हुआ है तो मॉर्निंग 6 o'clock यानी कि 12 आवर्स इस तालाब के अंदर घुसे रहो। जैसे कि तुम्हारा जो ये वेस्ट तक तुम्हारा बॉडी पानी में डूब के रहेगा और तुम्हारा ये चेस्ट से तुम्हारा हेड तक तुम बाहर ऐसे देख के ऐसे रहोगे, ऐसे पोजीशन में एक ही जगह वहाँ पे रहना है बोल के वो कहने लगे। पानी के अंदर रहना है तुमको, गर्दन तक पानी में खड़े रहना, एक पल के लिए भी बाहर नहीं निकलना, समझा? एक पल के लिए भी तुम बाहर नहीं निकलना, उस पानी के अंदर ही तुमको रहना है 6 o'clock तक, मॉर्निंग 6 o'clock तक, इवनिंग टू मॉर्निंग मतलब 12 आवर्स तक।
तुमको खाना या पानी भी रात भर नहीं मिलेगा। तुमको खाना और पानी भी तुमको रात भर 12 आवर्स तुमको नहीं मिलेगा, यानी कि इंटरमीडिएट फास्टिंग हो जाएगा उसका 12 आवर्स का। बोलो ये शर्तें मंजूर है? वो कहने लगे अकबर उस आदमी को जो लकड़हारा था, जो देहाती, जो ये हट्टा-कट्टा आदमी था, उसको कहने लगे कि क्या तुमको मेरी शर्त मंजूर है क्या बोल के। देहाती ने कहा हुजूर सब शर्तें मंजूर है। वो देहाती भी बोलने लगा हाँ। लकड़हारा कहने लगा हाँ हाँ महाराज, हाँ बादशाह अकबर, मुझे सभी आपकी सभी शर्तें मंजूर है। उसी वक्त वह गर्दन तक के पानी में जाकर खड़ा हो गया। उस टाइम में वो गर्दन तक, अपने जो गर्दन, अपने चेस्ट तक वो पानी में जाकर खड़ा हो गया। बादशाह ने 2 नौकरों को उस देहाती की रखवाली करने के लिए नियुक्त किया। देहाती के जो रात भर वहाँ पे देखने के लिए दो दरबारी वहाँ पे तैनात कर दिए। वो बादशाह अकबर ने उनको बोले कि यहाँ पे तुम रात भर यहाँ इसका देखना कि वो रह रहा है कि नहीं बोल के। दूसरे दिन सवेरे बहुत देहाती दोनों नौकरों के साथ बादशाह के पास आया। बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ। दूसरे दिन वो जो जो देहाती था, मतलब जो ये लकड़हारा जो पानी में ये जाने के लिए वहाँ पे रुका था, तो वो और 2 दरबारी जो लोग वहाँ पे उसको वॉच करने के लिए वहाँ पे जो खड़े थे, वो दोनों के साथ वो बादशाह अकबर के दरबार में पहुँच गया। बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ। बादशाह भी थोड़ा ये आश्चर्यचकित हो गए कि कैसे ये कर पाया बोल के। उन्होंने पूछा तुमको जरा भी सर्दी महसूस नहीं हुई? वो बोले कि उस व्यक्ति को कि तुमको थोड़ा सा भी सर्दी, मतलब थोड़ा सा भी कोल्ड, वहाँ पे ठंड नहीं लगा क्या? देहाती ने कहा हुजूर, तालाब के किनारे पर जो दीप जल रहा था, तालाब के किनारे मतलब तालाब के साइड में जो दीप, मतलब जो दिया, जो लाइट जल रहा था, मतलब जो दिए जो ये लोग पकड़ के दिए मसाल में, जैसे ये लोग पकड़ के जला के वहाँ पे रह रहे थे, तो उसी को देखता हुआ मैं खड़ा रहा। उसको देख देख के ही मैं वहाँ पे खड़ा हो गया। उस दिए को देख के मुझे बिल्कुल सर्दी नहीं महसूस हुई। मुझे उस दिए को देखने से मुझे कुछ भी सर्दी बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ। मुझे फील नहीं हुआ कि मुझे यहाँ पे ठंड लग रहा है। अकबर ने कहा मालूम होता है उस दीप की गर्मी ने सर्दी को दूर कर दिया। अकबर ने बोला कि मालूम होता है कि उस जो दीप है ना, उसका गर्मी से ही तुमको सर्दी का ये एहसास तुमको नहीं हुआ, और तुमको ये गर्मी ठंडी भी नहीं लगा, और तुमको ठंडी गर्मी में कन्वर्ट हो गया जैसे लगा तुमको। इसीलिए तुमको इनाम नहीं मिलेगा। इसीलिए तुमको ये इनाम, ये प्राइस में तुमको जो मनी देने वाला था 5000, ये जो स्वर्ण मुद्रा है तुमको नहीं मिलेगा। 5000 स्वर्ण मुद्रा है तुमको नहीं दूंगा बोल के वो बादशाह अकबर ने कहने लगे। देहाती मन महसूस होकर चुपचाप, वो देहाती मन थोड़ा अशांत हो गया और वो चुपचाप बीरबल के पास चला गया। वो बीरबल के पास जाके वो बोलने लगा। उसने बीरबल से सारी बात बताई। फिर वो बीरबल से सारी बात बोलने लगा कि देहाती जो ये अकबर से ये जाके मैं मिला था, लेकिन अभी बादशाह अकबर उनने जो बोले थे अपने उससे मुकर जा रहे हैं, वो नहीं दूंगा बोल के बोल रहे हैं। बीरबल के पास चला गया और फिर उसने बीरबल से सारी बात बता दी। बीरबल ने कहा कल शाम तक तुमको इनाम दिला दूंगा बोल के वो कहने लगे। वो बीरबल बोला कि वो देहाती जो लकड़हारे को कि मैं तुमको कल के इवनिंग तक मैं तुमको तुम्हारा जो 5000 स्वर्ण मुद्राएं दिला दूंगा बोल के बादशाह अकबर से वो बोले। दूसरे दिन 11 बज गए। फिर नेक्स्ट डे वो 11 मतलब 11 o'clock हो गया मॉर्निंग के। बीरबल अब तक दरबार में नहीं आया। बीरबल अभी तक वो दरबार में नहीं आए। उस दिन बादशाह बीरबल के साथ लेकर कहीं जाने वाले थे। इस दिन वो बीरबल को साथ में लेकर वो बादशाह कहाँ पे जाने वाले थे, लेकिन वो बीरबल अभी तक पहुंचा नहीं है। इसीलिए बादशाह खुद बीरबल के घर गए। इसीलिए बादशाह अकबर वो बीरबल के घर पहुंच गए।
क्या हुआ बोल के। बीरबल रसोई घर में खाना पका रहा था। बीरबल अपने जो रसोई घर था, अपने जो किचन था, वहाँ पे खाना बना रहे थे। नीचे एक चूल्हा जल रहा था। नीचे एक चूल्हा मतलब एक ये गैस स्टोव, मतलब चूल्हा जला हुआ था, स्टोव। 5 फुट ऊंचे सिर पर एक हांडी रखी थी। 5 फुट के ऊपर एक हांडी, मतलब एक हांडी रखा हुआ था। उसने पानी और चावल थे, उसके ऊपर वो पानी और चावल रख के पका रहे थे। बादशाह को देखते ही बीरबल बोला, हुजूर माफ़ कीजिए, देर हो गई। बादशाह को देखते ही वो बीरबल कहने लगा कि बादशाह अकबर, आप चले आए, लेकिन मुझे थोड़ा माफ़ कीजिए, मेरा देर हो गया, खाना अभी तक मैं बना रहा हूँ, नहीं हुआ है बोल के, इसलिए थोड़ा मैं लेट हो गया आज जाने के लिए दरबार को बोल के वो कहने लगे अकबर से। पर क्या करूं, यह चावल जल्दी नहीं पकता, कि क्या करूं, अभी तक मेरा चावल ही नहीं पका है, तो मैं क्या खाऊंगा, क्या जाऊंगा बोल के। बादशाह ने नज़दीक जाकर देखा। फिर बादशाह वो थोड़ा नज़दीक उसके पास जाकर देखे तो उन्हें खूब हंसी आई, तो उनको बहुत हंसी आ गया। उन्होंने कहा, बीरबल तुम कब से इतने बेवकूफ़ बन गए, तुम कब से इतने जो पहले तो बुद्धिमान थे, अभी कितना बेवकूफ़ हो गए हो, कितना मूर्ख हो गया हो। चूल्हे का ताप 5 फुट दूर की हांडी को कैसे गर्म करेगा। चूल्हे का ताप मतलब चूल्हे का जो हीट है वो 5 फुट, उसके ऊपर जो 5 फुट के ऊपर तुम बर्तन जो रखे हो उसको कैसे गरम करेगा, और चावल कैसे पकेगा। तुम तो बहुत मूर्ख हो। तुम इतने हाइट में 5 फुट की हाइट में अगर ये रखोगे कुछ भी हांडी को और पानी गर्म करोगे, नीचे चूल्हा जलाओगे तो कैसे गर्म होगा। पानी को वो चूल्हे के ऊपर ही रखना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा हाइट तो 5 फीट डिस्टेंस में है, डिफरेंस में, तो कैसे वो पानी गर्म होगा बोल के वो कहने लगे, तुम मूर्ख हो बोल के। बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहाँ पना, हाँ आप जहाँ पना अकबर बोल के संबोधित करके हुए। और बीरबल कहने लगा, आपके बगीचे का दीप 10 फुट की दूरी तक अपनी गर्मी से सर्दी को दूर कर देता है। आपके बगीचे का जो दिया जलाए हैं, जो लैंप जला हुआ है बगीचे में, वहाँ की 10 फुट से वो तालाब के किनारे तक वो कैसे वो सर्दी का तो गर्मी में सर्दी, जिसको भी सर्दी नहीं लग रहा है वहाँ पे गर्मी लग रहा है, तो पर मेरे घर का चूल्हा तो 5 फीट, सिर्फ 5 फीट की दूरी पर अपना ताप बढ़ाकर चावल क्यों नहीं पका सकेगा बोल के वो क्वेश्चन करने लगे अकबर, बादशाह अकबर से बीरबल ने, कि 10 फुट का अगर 10 फुट की दूरी में अगर ये जो दिया है उसको उसी से अगर हमको ताप मिल पाएगा, तो 5 फुट की दूरी पर जो मेरा जो चूल्हा है और वो जो हांडी है उसमें क्यों क्यों गर्म नहीं हो पा रहा है बोल के वो पूछने लगा बादशाह अकबर से। अभी अकबर को बात समझने में देर नहीं लगी। अभी अकबर समझ गए थे कि बीरबल क्या कहने जा रहा है। कि लगी कि बीरबल ने क्या यह नाटक जो ये ऐसा नाटक क्यों दिखा रहा है बोल के। उन्होंने तुरंत देहाती को 5,000 रुपये इनाम में देने का हुक्म दिया और बीरबल की खूब तारीफ की। फिर वो बादशाह अकबर ने वो जो देहाती जो लकड़हारा था, जो पानी के अंदर जो 12 आवर्स मतलब इवनिंग 6 o'clock से मॉर्निंग 6 o'clock तक जो तालाब में खड़ा हुआ था पानी के अंदर, उसको बुलाए और उसको बहुत ही आदर सत्कार किए और उसको जो 5,000 स्वर्ण मुद्राएं जो उनका जो शर्त था कि 5,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा बोल के उसको वो 5,000 स्वर्ण मुद्राएं उनको इनाम में मिला वो लकड़हारा को, और बहुत ही खूब तारीफ किए बीरबल की बुद्धिमत्ता भरे ये जो नाटक का जो बुद्धिमत्ता के लिए बीरबल को। तो ये था बीरबल की बुद्धिमत्ता। क्या था, बीरबल की चतुराई। तो ये था बीरबल की चतुराई का कहानी। अभी कुछ शब्द के अर्थ जानेंगे। हाजिर मतलब हाजिर जवाब मतलब झट से उत्तर देने वाला। संयोगवश मतलब अचानक। देहाती मतलब जो विलेजर्स होते गांव के निवासी। ताज्जुब मतलब आश्चर्य, विस्मित जो होना।
महसूस मतलब अनुभव करना, फील करना। बेवकूफ मतलब मूर्ख। मन मसोसना मतलब निराश होना। अभी कुछ मौखिक प्रश्न उत्तर करेंगे। अकबर बादशाह बीरबल को क्यों चाहते थे? अकबर बादशाह बीरबल की बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होते थे, इसीलिए उनको बहुत ही चाहते थे अकबर बादशाह। एक दिन शाम को बादशाह और अकबर टहलते टहलते कहाँ पहुँचे? एक दिन शाम को बादशाह अकबर और बीरबल टहलते टहलते एक तालाब के किनारे पहुँचे। बादशाह ने कितने रुपए का इनाम घोषित किया? बादशाह ने 5,000 स्वर्ण मुद्राएं का इनाम घोषित किया। लोग मुश्किल से मुश्किल काम भी क्यों करते हैं? लोग मुश्किल से मुश्किल, जब पैसा मिलेगा तो लोग मुश्किल से मुश्किल काम भी करते हैं, बोल के जो बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा था। इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लकड़हारे ने बादशाह को सहर्ष क्यों क्यों स्वीकार की? लकड़हारे ने बादशाह की शर्त स्वीकार की क्योंकि वो बाल बच्चों वाला था, उसको पैसा का जरूरत था, इसीलिए। अकबर ने लकड़हारे का इनाम देने से क्यों इनकार किया? अकबर ने लकड़हारे को इनाम नहीं दिया क्योंकि वो देखे कि दिया को देख देख के ही उसको सर्दी का पता नहीं चला, उसको सर्दी गर्मी जैसे लगा, बोल के जो जब लकड़हारा अकबर को बोला तभी वो अकबर ने लकड़हारे को इनाम देने से इनकार किया। बादशाह अकबर ने बीरबल को क्यों बेवकूफ़ कहा? बादशाह अकबर ने बीरबल को बेवकूफ़ कहा क्योंकि जो 5 फुट के दूरी पर जो उनका जो चूल्हा था और उसके जो ऊपर जो हांडी को रखे थे, वो 5 फुट के दूर में कैसे वो चूल्हा से कैसे वो पानी गर्म होगा, ये तो कभी असंभव है, तो इसीलिए वो बीरबल को बेवकूफ़ कहा था। बादशाह को कौन सी बात समझने में देर नहीं लगी? बादशाह ने जब वो बीरबल ने जब कहा कि आपके जो बगीचे में जो 10 फुट की दूरी पर जो दिया है और दिया 10 फुट की दूरी पर जो दिया उसके जो ताप उसको पता चल रहा है, लेकिन मेरे घर में जो ये चूल्हा 5 फीट की दूरी पर है और उसमें पानी, ये जो हांडी का पानी गर्म नहीं हो रहा है, 5 फीट की दूरता में भी पानी गर्म है, लेकिन आपके 10 फुट की दूरता में वो उसको ये ताप मिल रहा है, मतलब सर्दी नहीं लग रहा है, लेकिन मेरा 5 फुट में भी उसको गर्मी, ये पानी गर्म नहीं हो रहा है, इसीलिए ये बात समझने में बहुत देर नहीं लगा था बादशाह को। बादशाह ने कौन सा हुक्म दिया? बादशाह ने हुक्म दिया कि वो जो देहाती को 5,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दिया जाए और बीरबल को बुद्धिमत्ता का बहुत तारीफ किए थे। रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। अभी फिल इन द ब्लैंक्स करना। बादशाह अकबर ने तालाब के पानी में रात भर खड़े रहने वाले को डैश इनाम देने का वचन दिया। 5,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम देने का वचन दिया। लकड़हारा डैश था? लकड़हारा बाल बच्चों वाला, इसीलिए पैसे के लिए रात भर पानी में खड़े रहने की शर्त स्वीकार कर ली। चूल्हे से 5 फुट ऊपर हांडी रखकर चावल पकाते देखकर अकबर ने बीरबल को बेवकूफ़ समझा। अकबर को उनकी भूल समझने के लिए बीरबल ने डैश रचा। अकबर ने उनकी भूल समझने के लिए बीरबल ने नाटक रचा। बादशाह ने बीरबल की खूब डैश की। बादशाह ने बीरबल की खूब तारीफ की। अभी पाठ में निहित विलोम शब्द को ढूंढकर लिखो। कम का विलोम शब्द होगा अधिक, कम यानी कि लेस, अधिक यानी कि मोर। अनादर का विलोम शब्द होगा आदर अनादर। सुबह का विलोम शब्द होगा शाम। गरम का विलोम शब्द होगा ठंडा। अविश्वास का विलोम शब्द होगा विश्वास। संभव का विलोम शब्द होगा असंभव, इम्पॉसिबल। जो दुबला पतला का ये विलोम शब्द होगा हट्टा कट्टा। अक्लमंद का विलोम शब्द होगा बेवकूफ, मूर्ख। जो नमूने के अनुसार लिखिए। देहात का देहाती, बड़ी हो गया, देहात में बड़ी होने से देहाती। गुजरात में बड़ी होने से गुजराती। मणिपुर मणिपुरी। रूस रूसी। अमेरिका अमरीकी। नेपाल नेपाली। पंजाब पंजाबी। अभी नमूने के अनुसार जो एग्जाम्पल दिया गया है उसको देख के उसको लिखो।
कर्नाटक, कर्नाटक होगा कर्नाटक बाला, बाला लग रहा है, कर्नाटक प्लस बाला होने से कर्नाटक बाला। तमिलनाडु प्लस बाला, तमिलनाडु बाला। केरल प्लस बाला, केरल बाला। फिर गोवा प्लस बाला, गोवा बाला। जम्मू प्लस बाला, जम्मू बाला। अभी योग्यता विस्तार, बीरबल की हाजिर जवाबों की एक अन्य कहानी पढ़कर कक्षा में सुनाइए। बीरबल की कहानी को और दूसरा कहानी कुछ बुक्स कलेक्ट करके या और इंटरनेट से भी बीरबल की कहानी कलेक्ट करके उसको अपने कक्षा में सभी के सामने उसको पढ़ना है, उसको सुनाना है। तो ये था कर्नाटका स्टेट बोर्ड का ये क्लास 6 हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम बीरबल की चतुराई, पेज नंबर 15। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन और उसका क्वेश्चन आंसर की। अगर इसमें कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना, क्योंकि इस चैनल में कर्नाटका स्टेट बोर्ड, उड़ीसा स्टेट बोर्ड का क्लास 1 to क्लास 5, फिर अंकुर हिंदी पाठमाला का क्लास 1 to क्लास 5, फिर एनसीईआरटी का भी बाल राम कथा का पूरा फुल टेक्स्ट बुक का एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर, ये सभी अपलोड हुआ है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे चल के दूसरे स्टेट बोर्ड जैसे कि केरला, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ये आंध्रा और बाकी स्टेट बोर्ड का भी क्लास 2nd लैंग्वेज, 3rd लैंग्वेज हिंदी का सब्जेक्ट का ये ई बुक सॉल्यूशन, उसका क्वेश्चन आंसर, उसका चैप्टर एक्सप्लेनेशन, रीडिंग बुक्स का भी ये अपलोड होने वाला है इस चैनल में। और बहुत सारे वीडियोज आगे चल के अपलोड होने वाला है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इस यहाँ पे व्याकरण हिंदी ग्रामर का भी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर, उसका एक्सप्लेनेशन अपलोड हो रहा है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे बेसिक हिंदी, बड़े लोग भी अगर हिंदी सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेसिक हिंदी से स्टार्टिंग हुआ है। अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 1 का वीडियोज में बेसिक हिंदी जैसे कि वर्णमाला, 12 खड़ी, मात्रा, वर्ड सब बेसिक हिंदी से स्टार्टिंग हुआ है। तो वो प्लेलिस्ट भी फॉलो कर सकते हैं अगर बड़े लोग भी अगर हिंदी सीखना चाहते हो तो, क्योंकि इस चैनल बड़े लोग भी हिंदी सीख सकते हैं और बच्चे भी हिंदी सीख सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद, थैंक यू।